एट दिस गाइस, मौसम की वजह से मैंने जो है वो केक बेक करने का सोचा एंड जस्ट लुक एट दिस, वाओ, जस्ट लुक एट दिस। और ऊपर मैंने इसको न्यूटेला लगाई है और नीचे जो है वो पाउंड केक है। जस्ट कांट वेट। सिर्फ मौसम चेक करें और ये देखें, इतनी हवा चल रही है, इतनी बारिश हुई है, ये देख लें सारी रोड। एंड जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल। बस मैं तो कहती हूँ जितनी गर्मी देर से आए, अल्लाह करे गर्मी आए ही ना आए। हेट समर्स, मुझे तो विंटर्स पसंद है। आई डोंट नो, आई थिंक अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। बट जस्ट लुक एट दिस। और इसी वजह से मैंने जो है ना वो केक बनाया कि इतना प्यारा मौसम, साथ चाय हो, साथ केक हो और इंसान इंजॉय करे, क्योंकि यही मौसम है और पता नहीं फिर कब आएगा। सो जस्ट एंड आई जस्ट कांट वेट। मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कहा यार आ जाओ, मैं केक बना रही हूँ, बारिश हो रही है, तो लेट्स सिट टुगेदर एंड हैव अ कप ऑफ टी विद अ गुड केक। आई होप सो अच्छा बने, तारीफ़ तो खुद ही कर दी है, बट ये जो मौसम है ना, ओए होए, नथिंग लाइक इट। और ये जो व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई जस्ट लव इट। आई कांट थैंक गॉड इनफ फॉर दिस, बिकॉज जब मैं यहाँ के खड़ी होती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। और ऊपर से मौसम अच्छा हो तो नथिंग लाइक इट। सो जस्ट इन्जॉइंग माई सेल्फ। बारिश की वो जो मिट्टी की एक खुशबू होती है, वैसे तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी, वो हल्की मिट्टी में ज़्यादा आती है, बट फिर भी जो एक बारिश की एक खुशबू होती है, सारे पौधे धुल गए हैं, हर चीज़ को पानी लग गया है, हर चीज़ साफ़ साफ़ लग रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो इट्स जस्ट रियली नाइस। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपना व्यू और जो कर रही हूँ वो दिखाऊँ। सो गाइज, फॉर नाउ आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई सेल्फ लाइक दिस। इट्स जस्ट so beautiful. The cake is finally ready. Just look at this. How tempting is this? And I'm really sorry अगर कोई रात को जो है ये वीडियो देख रहा है, बिकॉज फिर मुझे मैसेजेस आते हैं। Look at this, मैंने इसका फर्स्ट स्लाइस कट किया है एंड जस्ट लुक हाउ सॉफ्ट दिस इज़। और ऊपर मेल्टेड न्यूटेला है एंड इट्स जस्ट सो गुड। और नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट राइट अमाउंट ऑफ गोल्डन। और ये देखें, हाउ टेम्पटिंग। Next morning. Guys, we are going to watch Michael Jackson's movie today, which is Michael. एंड इतनी ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है, एंड ऑब्वियसली हमने अपने बचपन में जो है इसका उस तरह से स्टारडम नहीं देखा, बिकॉज वी वर सो यंग, बट ग्रेट रिव्यूज़ अबाउट इट, बट वी नो वॉट अ स्टार ही वॉज। एंड अभी तक जो नाम है उसका, फॉर अ रीज़न जो है वो इतना मशहूर है। एंड हमेशा हमने बातें सुनी हुई उसके स्टारडम की कि लोग बेहोश हो रहे होते थे, एंड इट वॉज़ लाइक अ क्रेजी थिंग। एंड बैक देन यहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। ही इज़ द वन जिसने वो पूरा पॉप कल्चर चेंज किया था। मून वॉक, उसकी परफॉर्मेंस, अपनी जो है वो सिंगिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जो है वो देना। सो मतलब ही वॉज समवन हु ब्रॉट दैट चेंज। तो वी आर रियली एक्साइटेड, वी आर गोइंग टुडे एंड वी विल बी रिव्यूइंग इट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और हम अपना जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, मूवी को रिव्यू करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं क्यू सिनेमा, विच इज़ द बेस्ट सिनेमा ऑफ लाहौर। और मैं ये कहती हूँ कि अब ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा जो है वो सिनेमाज़ में मूवी उस तरह से नहीं देखते, बहुत सारे सिनेमाज़ हैं लाहौर में, बट मैं और फ़ाहद जब भी मूवी की बात आती है, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सिनेमा, बिकॉज कभी कभी मूवी देखने जाना होता है, क्या ही बंदा करे, बिकॉज ऑनेस्टली क्यू सिनेमा इज़ सो एक्सपेंसिव। लाइक अगर बाकी सिनेमाज़ यहाँ पे है ना, तो क्यू लिटरली यहाँ पे है, लाइक फॉर द प्राइस एंड फॉर द एक्सपीरियंस, फॉर द सीट्स, फॉर द स्क्रीन, फॉर द साउंड क्वालिटी, everything. And guys, this is not sponsored, this is from the personal experience कि क्यू सिनेमा कितना अमेजिंग है। कभी भी आप लाहौर में मूवी देखें तो ऑलवेज वॉच इट इन क्यू सिनेमा। आपको लिटरली मतलब प्राइस जो है नॉर्मल सिनेमास की जो सीट्स हैं, आई एग्री कि अगर मतलब उनकी जो भी प्राइस है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइस है उनके सिनेमा की सीट्स की, बट इट इज़ वर्थ इट। इट इज़ वर्थ इट। और उस क्यू सिनेमा में भी जो आज हम मूवी देख रहे हैं, वो क्यू सिनेमा के भी बेस्ट सिनेमा वाले जो अंदर बेस्ट स्क्रीन है उसमें देख रहे हैं, विच इज़ द मैक्सिमस।
और इसकी जो प्राइसेस हैं वो अगर आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मगर नॉर्मल स्क्रीन से भी ज़्यादा है। तो लाइक उसका एक्सपीरियंस ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, सिंस इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, इट्स अ बायोपिक, इट्स सच एन आइकॉनिक मूवी। तो मैंने और फहद ने कहा कि हम उसी में देखेंगे। हालांकि वो दूसरी स्क्रीन पे भी जो है वो क्यू सिनेमा की लगी हुई थी, बट मैंने और फहद ने डिसाइड किया नो, वी आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज़, नो नो नो, वी आर गोइंग टू बेस्ट स्क्रीन, बेस्ट सिनेमा ऑफ लाहौर, विच इज़ क्यू सिनेमा। अगर आप लोगों ने भी लाहौर में देखनी है तो गो टू क्यू सिनेमा और ट्राई करें कि मैक्सिमस में देखें। आई नो द प्राइस इज़ टू हाई, बट इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। जो सीट्स हैं उनकी सोफ़ा सीट्स, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू पे फॉर द बेस्ट थिंग, सो टू वॉच इट। बट अब आई होप कि जो मूवी है वो इतनी अमेजिंग हो कि हम अपने एक्सपीरियंस को जो है वो प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकें। सो चलते हैं और पर क्या आपको भी साथ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, और आई एम रियली एक्साइटेड। अराइव्ड, हम लोग मैक्सिमस आ गए हैं और हमने सबसे बड़ी स्क्रीन वाली बुक की है, और मैंने यहाँ सॉल्टेड एंड कैरमल पॉपकॉर्न मिक्स लिया है। एक्साइटेड फॉर? आई डोंट नो, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, बट अभी खैर अभी तो नहीं स्टार्ट हुई, रुके मैं फ्लैश ऑफ करती हूँ। फाइनली पहुँच गए हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट स्क्रीन, ये सबसे बड़ी स्क्रीन है ना? हाँ ठीक है जी, लेट्स गो, लेट्स गो। Ooh, this one, very nice. चले जी। Ooh, look at the screen, Fahad. Fahad, look at the screen. Yes. ठंडा कितना किया हुआ है? बहुत ठंडा। ये देख लें, and look at the seats, Fahad, इनकी बहुत comfortable Very comfortable है। है ना? ये वो उतनी कि नहीं? हाँ ये वो है है ना? Yeah. I'm really excited. माइकल देखने आए हैं and I hope it turns out great. हाँ मैंने मिक्स कराया, मैंने कहा बिल्कुल कैरमल भी ना हो। But look at this. This is the biggest screen in Q Cinema. ये देखे फहद यहाँ बैठा। फहद कैसी है? Hours later. यार कैसी थी यार? यार guys, you have to watch it. What an experience, but a cinema movie. मजा आ गया। Honestly जब हम छोटे थे, जब माइकल जैक्सन था, बहुत शोर है guys, बाहर मिलते हैं। Guys, what a movie. I'm not even kidding. Like हम बहुत छोटे थे जब माइकल जैक्सन, या बल्कि हम पैदा भी नहीं हुए थे 80s में, और तब से ही वॉज अ स्टार। लाइक वी हैव नॉट एज सच लाइक ग्रोन वॉचिंग हिम, लाइक हमने उसका स्टारडम इन्जॉय नहीं किया, बट जस्ट लुकिंग एट द मूवी आई कैन इमेजिन हाउ क्रेजी इट वुड हैव बीन। लाइक आई एम ब्लोन अवे बाय द मूवी। लाइक मूवी नहीं, मुझे इतने गूज बम्प्स करा दिए कि लिटरली थ्रू आउट द मूवी आई वॉज लाइक जंपिंग ऑन माई सीट। लाइक इट वॉज सो गुड, एक इमोशनल साइड और हर चीज़, लाइक इट वॉज जस्ट अमेजिंग। ये देख लो ज़रा, हम लोग आए हुए हैं लाइट पसंद करने फॉर द लॉबी। ये इस तरह है, दिस इज़ द न्यू स्टाइल। ये पिंटरेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने लॉबी के लिए पेंट की इस तरह पूरा लेना था शेड, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कौन से वाला? हाँ ये तो वही वाला है जो पिछले। नहीं ये तो बहुत लो क्वालिटी है, मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, है ना? नहीं इसकी वो लुक ही नहीं है। अच्छा मुझे ये वाला लगा सबसे, मगर और ये वाला, ये वही है जो बाहर है? नहीं ये बाहर नहीं लगा। दिखाओ ये वाला। ये वाला मैंने उनको कहा उतारे, और बाहर एक दफ़ा मैं देख लूँ इधर से। ये बहुत बड़े हैं। असल में मुझे ऐसा चाहिए जिसमें जो है वो नज़र भी आए और थोड़ी वो भी हो, मगर इसमें फिर उसका कोई डिज़ाइन नहीं है। जैसे देखो इसमें तीन वाली चीज़ भी है। इसके क्या पैसे? और ये देख लें, ये देख लें इस तरह
वी आर फाइनली बैक फ्रॉम द मूवी और मैंने कहा थोड़ा सा आपको जो फाइनल रिव्यू है वो दे दूँ। मैंने आपको वैसे तो पहले बता दिया है कि वी लव्ड इट, हमें बहुत मज़ा आया थ्रू आउट द मूवी, हम बिल्कुल बोर नहीं हुए। और बस मैं और फादर हर थोड़ी देर एक दूसरे को देखते थे, वी वर लाइक कि हाँ कितने मज़े के, इट्स सो गुड। नॉर्मली म्यूज़िकल मूवीज़ जो है वी आर नॉट, दैट्स नॉट रियली आवर चॉइस, बट दिस वॉज सो गुड बिकॉज इसमें एक वो इमोशनल फैक्टर भी था, उसकी एक बायोपिक थी, लाइक उसकी किस तरह उसकी जर्नी थी विद हिज फैमिली और सारा कुछ, और कैसा वो इंसान था। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट म्यूज़िक, इट वॉज अबाउट हिम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जैसा वो था बेसिकली, कि वो किस तरह का इंसान था, वो क्या करता था। एंड सिंस हम लोगों ने, मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोगों ने उसका वो स्टारडम नहीं देखा हुआ बिकॉज वी वर सो यंग, बट सुना हुआ था। तो अक्सर ये होता है कि जब आप चीज़ को पिक्टोरियल वे में किसी वीडियो में या इस तरह करके एक जर्नी की तरह देखते हो तो देन यू रियली गेट टू सी दैट पर्सन। तो हमें, आई रियली रिग्रेट कि हम वी कुडेंट यू नो अटेंड हिज कॉन्सर्ट्स इन रियल लाइफ। आई विश हम कर पाते बिकॉज लिटरली पूरी मूवी हमें गूज बम्स हो रहे थे। इट वॉज़ लाइक अटेंडिंग अ कॉन्सर्ट। और सबसे मैंने आपको बताया कि क्यू सिनेमा में हमने देखी, इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उनकी जो स्क्रीन है मैक्सिमस, वो पूरी कर्व वाली स्क्रीन है एंड इट्स रियली वर्थ इट। पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाईली 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 रिकमेंडेड, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ऑन द सिनेमा बिकॉज बहुत फ़र्क पड़ता है अबाउट द होल एक्सपीरियंस। और मूवी भी अच्छी थी, थिएटर भी अच्छा था, साउंड क्वालिटी रियली मैटर्स। मैं एक सिनेमा में गई थी लाहौर के, आई विल नॉट नेम इट, बट उसका क्या प्रॉब्लम था कि उसकी आवाज़ बहुत कम थी, लाइक इन कंपैरिजन टू लाइक अदर सिनेमाज इन लाहौर। उसकी उस तो आई एम श्योर कि वो जो है वो आपका वो एक्सपीरियंस ही नहीं दे सकता फॉर दिस मूवी। सो इसलिए आई जस्ट रिकमेंड, दैट्स जस्ट माई रिकमेंडेशन। बट आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर किसी का पॉकेट पे या अगर किसी का जो है वो बजट उतना ज़्यादा नहीं है फॉर मूवी, तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट इन अदर सिनेमाज, बट स्टिल दैट इज़ जस्ट माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ़ यू दैट आप लोग ज़रूर देखें इन क्यू अगर आप लाहौर में। और इसके अलावा ये कि बहुत मज़ा आया और बस गाइस इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद गुड पॉपकॉर्न्स एंड गुड टाइम। और मैं और फ़हद आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है तो मैं व्लॉग कर रही हूँ, बट फ़हद और मैं भी उठ के भी यही बात कर रहे थे कि कितना मज़ा आया हमें मूवी का। फ़हद कितनी अच्छी मूवी थी, मज़ा आ गया लिटरली गाइस, तो बड़ा ही मज़ा आया। एंड आई होप यू गाइज ऑल वॉच इट इन सिनेमाज एंड इफ़ यू डू एंड डोंट वेट कि वो घर पे आ जाए और तब आप लोग देखें, बिकॉज कुछ मूवीज़ सिनेमा मूवीज़ होती हैं एंड दिस वाज वन ऑफ देम। तो बहुत मज़ा आया और बस अभी जो है मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। और क्योंकि मैं और फ़हद जो है अभी ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं एंड वी लव ग्रॉसरी ट्रिप्स, हमें इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि हम लोग, मैं मोस्टली एक लिस्ट बना के रखती रहती हूँ जैसे जैसे कोई चीज़ ख़त्म होती है। बट जब फ़हद जाता है ना तो ग्रॉसरी का कबाड़ा निकल जाता है, क्योंकि फ़हद जो है ना वो ओवर शॉपिंग कर लेता है। और फिर मैं कहती हूँ कि ना हमारी पेंट्री में जगह है ना हमारे फ्रिज में जगह है। और सब्ज़ियाँ और फ्रूट तो फ़हद ऐसा ख़रीदता है जैसे हमारे घर में कोई 10-15 लोग रहते हैं और उनके लिए जो है वो ग्रॉसरी कर रहे हैं हम। और फ़हद को ये होता है कि अगर जैसे मैं टी बैग्स की चाय पीती हूँ तो टी बैग्स पड़े हैं तो कोई बात नहीं, 1 या 2 डब्बे और ले लो, जाके बेशक रख लेना ताकि चीज़ उस वक्त ख़त्म ना हो। आई अंडरस्टैंड कि वो ठीक होता है, बट आई ऑलवेज़ थिंक कि बहुत ज़्यादा भी होर्डिंग करना इज़ नॉट राइट। ऑयल है तो 1 पैकेट क्यों लिया है, मतलब 2, 1 तो खैर कोई नहीं लेता, 2 पैकेट्स तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का ऑयल इतना यूज़ नहीं होता। हमारे घर में खाना जो है वो देसी घी में बनता है। तो फ़हद को होता है कि नहीं, ये कभी फ्राइंग वगैरह के लिए आपको चाहिए होता है, वो भी हम एयर फ्राई यूज़ करते हैं। बट मैं हमेशा रखती हूँ कि कभी ज़्यादा फ्राइंग हो तो 1 या 2 पैकेट्स क्यों लिए हैं, ज़्यादा ले लो, पूरा डब्बा ले लो, उसमें 5-6 होंगे, वो एक ही दफ़ा यूज़ हो जाएंगे जब भी होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ नहीं लेनी, तो इसलिए वो हो जाता है। बट इट्स ओके, लाइक इट इज़ अ टास्क टू गो विद हिम। सो बस अब चलते हैं। फ़हद रेडी, बड़ी जल्दी रेडी हुआ है फ़हद आज। और मुझे फ़हद ने भी कहा था तुम्हारा नहीं दिल कर रहा तो मैं चला जाता हूँ, जाके ग्रॉसरी ले आता हूँ। मैं कहा इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ग्रॉसरी हमारे घर पे, ग्रॉसरी इज़ लाइक एक मिल के हम एक एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद वी ऑलवेज गो आउट टू हैव समथिंग, टू ईट समथिंग एंड एन्जॉय समथिंग। और आज मैंने तरबूज ख़रीदना है, 2 दिन से मेरे घर में तरबूज है एंड आई रियली मिस इट। और इस वक्त जो पाकिस्तान में तरबूज है ना गाइस, अगर आप लोग कहीं बाहर से देख रहे हैं, जो वाटरमेलन इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, इट्स लाइक शीरा, इट्स सो गुड। आई डोंट नो वो मिलावट में लगाने साइड पे मैं नहीं जा रही, बट मैंने जितने भी खाए देर सो गुड। अल्लाह की शान लिटरली। और सुबह सुबह उठ के मैं नाश्ता नहीं करती अगर घर में तरबूज पड़ा हो, ठंडा तरबूज आप खाएं, इट्स सो रिफ्रेशिंग और
सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह की शान। तो बस गाइस ब्लॉग यहीं पे एंड करें। अगर आप लोग भी ये मूवी देखें तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वी वुड लव टू हेयर योर रिव्यूज़। अभी तक तो मैंने जिससे भी इसके रिव्यूज़ सुने हैं सब ने मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए, तो वी वर रियली एक्साइटेड एंड आई एम ग्लैड दैट वी लाइक्ड इट एंड वी लव्ड इट सो मच। एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर पार्ट नंबर 2 बिकॉज इसका पार्ट 2 आना है। एंड और फ़हद हम लोग ये पार्ट 2 भी इधर ही देखेंगे फॉर श्योर, हाईली रिकमेंडेड। तो बस गाइस चलते हैं और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग लव। एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी मामा पापा रिदा हाशिम वगैरह किधर गायब हैं, तो उनकी भी अपडेट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। तो कीप वॉचिंग गाइज, इट्स गोना बी अ फन व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अल्लाह हाफिज़।